हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियाँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो चलिए खो जाते हैं खौफनाक अंधेरों में। आज मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। वाकया भी मेरे एक्स कोलीग हुआ करते थे, उन्हीं का है। बेसिकली वो इंडिया से उनका ताल्लुक था। मैं उनका नाम शेयर नहीं करूंगा, तो आप उनका कोई भी नाम निखिल नाम था समझे उनका। ये वाकया भी इंडिया का ही है। और कोविड के टाइम पे क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी जॉब खत्म हो गई थी और हालात सही नहीं थे, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे भी ऊबर करीम, जिस तरह से हम टैक्सी वगैरह होती तो वहाँ पे उन्होंने वो चलाना शुरू कर दी थी। तो सारा-सारा दिन घूमते रहते थे, कभी एक राइड मिल गई, कभी नहीं मिली। तो एक उनको राइड मिली शाम की, और थोड़ी लंबी राइड थी, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली कि थोड़ा अच्छे पैसे बन जाएँगे। अब बताती हैं कि वो एक हाईवे से गुज़रे। पहले अपने कस्टमर्स को लिया शहर से, और उनको एक शहर से थोड़ा-सा दूसरे शहर की तरफ जाना था, तो बीच में छोटा-सा हाईवे पड़ता है। तो शाम का वक़्त था, तो वो फैमिली थी, तो आराम से उनको उतार दिया अपने डेस्टिनेशन पे 45 मिनट से 1 घंटे के टाइम में। तो अब इतने में रात हो गई। अब वो बंदा जो है ना कह रहा है कि यार सर्दियाँ थी, मैं वापस आ रहा हूँ अपनी गाड़ी में। उसके पास छोटी गाड़ी थी। अच्छा, जाते हुए जो रास्ता उसने लिया था ना, उसने कहा यार मैं वापसी भी उसी रास्ते से जाता हूँ। ऑल्दो वो रास्ता अब रात को उस पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, और वो थोड़ा है जंगल जैसा, लेकिन वहाँ रोड है। अगर वो जाना चाहता है कच्चे के रास्ते से, तो वहाँ उसको घर वगैरह मिलते, लेकिन उसको टाइम बहुत लग जाना था और रात हो चुकी थी वापस आते हुए। तो उसने कहा कि यार एक सबसे पहले तो मैं सर्दियाँ हैं, मैं एक सिगरेट ले लेता हूँ। तो उसने वहाँ पे चाय की वहाँ पे कहते हैं चाय की टपरी होती है, तो चाय की टपरी से उसने चाय और सिगरेट ली। रोक के थोड़ा चाय वगैरह पी, सिगरेट जलाई, सिगरेट वगैरह पी के फिर वो गाड़ी में बैठ गया अपनी, और अब सर्दी को एंजॉय करते हुए, म्यूजिक सुनते हुए वो वापस आ रहा था। अच्छा, अब इंतज़ार भी कर रहा था काश कोई राइड मिले, कुछ मिले, कोई ऐप पे उसके पास जो है ना कोई राइड आए, लेकिन वो कोई भी नहीं आई। चल रहा है, अभी 15-20 मिनट ही गुज़रे होंगे। अंधेरे में बेशक पूरा बाकायदा साइडों में जंगल है। अंधेरे में उसने देखा एक एजेड सी खातून है जो लिफ्ट माँग रही हैं। उसकी स्पीड ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसने दूर से देखा और आराम-आराम से उसके पास से गुज़रने का सोचा। लेकिन फिर उसने ये सोचा यार इतनी सर्दी में बेचारी कोई औरत खड़ी है, उससे उसको अगर कहीं जाना है तो उससे पूछ लेता हूँ कि इन अम्मा जी को कहाँ जाना है। तो उसने गाड़ी को ना थोड़ा आगे जाके रोका और फिर रिवर्स करके उसके पास गाड़ी को वापस लेके गया। पहले उसने देखा कि कोई मतलब कोई कोई खतरा तो नहीं है, मतलब कोई इसके पीछे कोई और लोग ना हो कि चोरी वगैरह कर लें, उसपे आके कोई अ, डाकू वगैरह ना हो। उसने देखा कि नहीं यार ये बूढ़ी सी खातून है और सेफ लग रही है, और मतलब सर्दी में खड़ी हुई है, इनसे पूछ लेता हूँ। तो उसने रिवर्स करके गाड़ी पैसेंजर्स वो पैसेंजर साइड का शीशा होता है ना, उस तरफ खड़ी हुई थी, वो उस तरफ से हाथ दे रही थी। उसने उस तरफ का शीशा उतारा और पूछा, जी अम्मा कहाँ जाना है, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मुझे बेटा शहर तक उतार दें क्या आप? अब शहर का नाम मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली वो कौन-से एरिया में जा रहा था, लेकिन उसने बोला अम्मा मैं उधर ही जा रहा हूँ। उसने कहा बेटा आप उससे पहले एक गाँव आते हैं, वहाँ पे आप मुझे उतार देना। तो बात ठीक तरह कर रही थी, तो इसने सोचा यार इनको बिठा लेता हूँ। ऑल्दो वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी कि वो मतलब उसको ये लग रहा था कि यार इतना चल वो कि आई कैसे और कहाँ से आई? ख़ैर उसने उनको बिठा लिया, सवालात बहुत थे उसके दिमाग में। उसने सोचा गाड़ी में ही पूछता हूँ कि क्या सीन क्या है? अब वो अम्मा जो है ना, वो ना इसकी तरफ देखें, वो बस नीचे जैसे ना नीचे बंदा देखता है कि रास्ते में भी नहीं देख रही कि बंदा लेके किधर जा रहा है, वो नीचे देख रही हैं। तो उसने पूछा कि यार आइस ब्रेक करते हैं, पूछते हैं भाई क्या सीन है? कहाँ से आई हैं? यहाँ पे इतने जंगल में क्यों खड़ी हुई थी? बोलता है कि यार वो जो है ना वो नॉर्मल जो क्या कहते हैं नॉर्मल से कपड़े थे उनके, जैसे गाँव में ख़वातीन पहनती हैं। कोई उसमें कोई ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ कि जो है कोई बहुत ही वाइट कलर का उसने पूरा वो पहना, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल से कपड़े थे, कलर वगैरह उसको याद नहीं है। उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया उस पर।
तो क्या तो अब वो पूछ रहा है उनसे ना कि अम्मा क्या कहाँ जाना है आपका, क्या नाम है, कहाँ से हैं? तो वो बोलती है कि मुझे यहाँ उतार दिया गया था। उतार दिया गया था मतलब क्या? तो फिर खामोश हो जाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि ना हल्की-हल्की सी सिसकियाँ ले रही हैं। अब वो परेशान होता है कि यार अम्मा आप रो रही हो, क्या हुआ, आपको पानी वगैरह चाहिए क्या? तो अपनी गाड़ी में से उसके पास पानी होता है तो वो देने की कोशिश करते हैं, वो नहीं लेती बल्कि उसकी तरफ देखती भी नहीं है। इसको ना अब सस्पिशियस हो रहा होता है, यार ये सीन क्या चल रहा है, मैंने किसको बिठा लिया? फिर पूछता है अम्मा आप रास्ता तो देखो, मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं? थोड़ा-सा उनको ना इन्वॉल्व करता है बात में, मगर वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखती, वो नीचे ही देख रही होती। अब इसको ना थोड़ा डर सा लगने लगता है, सीन है क्या? मिनाज भाई आप यकीन करें वो बताता है, और जब वो बता रहा था उसकी आँखों में आँसू थे। वो कह रहा है मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अम्मा उसके बराबर में बैठी हुई है जो पैसेंजर सीट है, और आप बिलीव नहीं करेंगे मिनाज भाई, सामने से एग्ज़ैक्टली वही सीन दोबारा रिपीट होता है उसके साथ। वही औरत सामने दोबारा से हाथ दे रही होती है। कह रहे हैं जब मैंने वो देखा मेरे से तो गाड़ी ब्रेक लग गया ना, और इसकी तरफ देख रहा है और उस औरत की तरफ देख रहा है। सेम टू सेम वही कपड़े, सेम टू सेम वही इशारा। वो उसको बाहर से खड़े होके मुस्कुरा के देख रही है, और वो दूसरी अम्मा जो उसके बराबर में बैठी है, वो गाड़ी के अंदर बैठ के मुस्कुरा रही है, और शक्ल वैसी नीचे। मिनाज भाई इसको कुछ समझ नहीं आया, इसको कुछ समझ नहीं आया। इसने गाड़ी को रोका है उसी औरत के सामने के बीच रोड पे। कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं, रात हो रही, सर्दी हो रही है। वो उतरा है गाड़ी से, जंप लगा दी उसने, और मिला के वो भागा है। अब अ, मैंने नाम असल में निखिल बोल दिया है, वो है मेरा दोस्त मुसलमान, तो उसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की। अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, और उल्टा भाग रहा है। जहाँ से आया उसकी गाड़ी के ऑपोजिट साइड पे भाग रहा है, जहाँ जा रहा था वहाँ वापस भाग रहा है। ना पीछे देख रहा है ना कुछ। पीछे से मिनाज भाई उसको 2 औरतों की हँसने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसने बुरी तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, भाग रहा। काफ़ी जाके जब वो थक गया, रुक गया एक जगह ना, जाके घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हुआ, दुआ करे, अल्लाह बचा ले मुझे, बचा ले। पीछे पलट के इसने कोशिश की कि देखूँ कि कोई है तो नहीं। पीछे सुनसान, उसकी गाड़ी की लाइटें जल रही हैं, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, उसका उस जहाँ से उतर के भागा है। और उस वक़्त वो औरत भी नहीं, और उसने गाड़ी में देखने की कोशिश की तो उसको फिर कोई नज़र नहीं आया। उसने बड़ी हिम्मत करके पहले कॉल मिलाई अपने दोस्त को, उसके दोस्त ने उसको समझाया, यार परेशान नहीं हो, जाके एक दफ़ा देखो, हो सकता है तुम्हें गलतफ़हमी। उसने कहा नहीं यार मेरे साथ गलतफ़हमी हो ही नहीं सकती। तो मेरा जो दोस्त है वो बहुत हिम्मत बाँध के उसने कहा यार मेरे साथ फ़ोन पे रहना प्लीज़, तुम कहीं कॉल मत काट देना। जाता है, हिम्मत करता है, 5 मिनट के बाद वो गाड़ी के पास पहुँचता है, देखता है तो गाड़ी खाली है, गाड़ी स्टार्ट है। वो गाड़ी में बैठता है, पूरी पहले गाड़ी देखता है क्या कहीं पीछे-वीछे तो नहीं बैठी है कोई, और वो गाड़ी वहाँ से भगाता है। ना पीछे देखता है, ना साइडों में देखता है, वो कहता है अब मेरे सामने कोई भी आता है, कोई अम्मा हो, कोई, मैं तो निकाल दूँगा गाड़ी। वो गाड़ी भगाता है फुल, और वो शहर में जाके फिर रोकता है पेट्रोल पंप पे। वहाँ जाके वो गिर जाता है, मतलब पूरी तरह से, एक तरह से कहते हैं ना बेहोश हो जाता है, अपने औसान उसके फिर आउट हो जाते हैं। बस वो पहुँचता है और वहाँ भी जाके आउट हो जाता है। उसका दोस्त आके उसको लेता है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से सँभालता है। खुद गाड़ी चला के वो बाइक पे आता है, वो बाइक छोड़ता है, वो गाड़ी को लेके जाता है, अपने घर लेके जाता है उसको, तो वो पूरा किस्सा उसको एक दफ़ा दोबारा बताता है। वो यही कहता है कि नहीं तुम्हारे साथ सीन हुआ है लेकिन तुम बच गए हो, बस अल्लाह का शुक्र है, और पड़-पड़ के फूँकता है, पानी-वानी पिलाते हैं तो वो सैड हो जाता है। नहीं कहीं ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफ़नाक वाक़या था, और मुझे भी सुनाते हुए इसको बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैंने कहा आपको सुनाऊँ, ये मेरे दोस्त ने अपनी आप बीती बताई, और जब वो बता रहा था वो भी काँप रहा था बस। ये जो है ना, जब ये जो मेरा फ्रेंड है, जब ये कॉलेज में पढ़ता था तो एग्ज़ाम्स के डेज़ होते हैं, ठीक है? अब ये जो है ना मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे मेरे जो जो फ्रेंड हैं, तो उसमें बहुत कहते हैं यार एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी होती है, रात-रात भर जाग के हम पढ़ते थे। तो कॉलेज के दिनों की बात है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है। उसने सोचा कि यार मैं अपने दोस्त के घर जाके पढ़ता हूँ। तो ये अपने दोस्त के घर जाके 1-2 दिन रहने के लिए चला गया। तो एक रात रहा, नॉर्मली कोई मसला नहीं हुआ। दूसरी रात अ, उसके उसी के बेडरूम में जाके सो रहा था। तो ये हुआ कि ये लोग बहुत थक गए थे, और जो है ना दूसरा जो उसका जो मेरे फ्रेंड का जो फ्रेंड है जिसके घर जाके रुके थे, वो बिल्कुल ही ना थक के वो तो सो गया। अच्छा, अब उनका रूम था कि आपको मालूम होगा टीनेजर जो है वो बेड वेड तो होते नहीं उनके प्रॉपर, तो वो
मैट्रेस को ज़मीन पे ही बिछा के बैठते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, हर चीज़ ज़मीनों पे ही हो रही होती है। तो इनके भी मैट्रेस थे। तो 2 मैट्रेस थे, एक पे वो दोस्त सो रहा था और दूसरे पे ये लेटे हुए थे। इनको नींद नहीं आ रही थी और काफ़ी रात हो गई थी, ढाई 3 बज गए थे, पढ़ाई ख़त्म करके अब वो लेटे हुए हैं। रेडियो सुन रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उस ज़माने में छोटे ही फ़ोन होते होंगे, क्या कर रहे होंगे, शायद रेडियो ही सुन रहे होंगे। तो लेटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि सो जाएँ। बड़ी मुश्किल से ना इनको नींद आई है, मेरे दोस्त को जिनके साथ ये वाक़या हुआ था, उनके कॉलेज की टाइम की बात बता रहा हूँ। अब सोए हैं, तो उनको फ़ील हो रहा है यार कोई इनका ब्लैंकेट खींच रहा है। तो उठ के देखते हैं अंधेरा है, तो देखते हैं तो दूसरा दोस्त तो सो रहा है। पहले उनको लगा कि यार दोस्त मस्ती कर रहा है। तो उसने ना हल्का-सा उसको ना पैर मार के बोला, भाई मस्ती ना कर यार, प्लीज़ यार बहुत मुश्किल से नींद आ रही है ऐसा। तो वो ना बिल्कुल ही वो तो बेखबर सो रहा है। उसने कहा यार क्या सीन है पता नहीं। फिर ये जो है ना बन के लेट गया कि यार अब सोते हैं चलो दोबारा से। फिर सोने की कोशिश की तो इसकी ब्लैंकेट किसी ने खींची। तो ना इसको ना थोड़ा-सा इसको ना जल्दी गुस्सा भी आता है। तो बोला भाई 1 सेकंड यार उठो ज़रा, तुम ये क्या मज़ाक कर रहे हो, ब्लैंकेट क्यों खींच रहे हो यार? मतलब यार बच्चों वाली हरकतें ना करो। तो ना वो फिर भी सो रहा है, वो बिल्कुल बेखबर सो रहा है। उसने काफ़ी कोशिश की उसको उठाने की भी तो वो बिल्कुल ही बेखबर सो रहा है। उसको बड़ा अजीब-सा हुआ यार मेरी ब्लैंकेट कौन खींच रहा है? फिर उसने ना थोड़ा इधर-उधर बेडरूम में देखा कि कोई है तो नहीं, कोई इसका छोटा भाई वगैरह कोई सीन हो जो आके मस्ती कर रहा हो रात के टाइम पे। लेकिन उसने कहा रात के 2:30 बजे यार हमारे बेडरूम में कौन आके करेगा? दरवाज़ा भी बंद है। अच्छा, अब ये सो रहा है सॉरी लेटा। उसने कहा कि अब 10-15 मिनट गुज़रे होंगे, इसकी फिर आँख लगी ना, इसके सर पे किसी ने ऐसा ना जैसे किसी के छोटे-से हाथों में ना किसी ने सर पे मारा टक करके, थप्पड़ हल्का-सा। जैसे कोई नहीं किसी को छेड़ता है। उठ के एकदम ये उठ गया। उठ के एकदम ना उसने ऊपर की तरफ देखा क्योंकि ज़मीन पे लेटा था, ऊपर की तरफ देखा अपने सर के ऊपर, कोई भी नहीं। यार अब सर के ऊपर देख रहा है तो कोई नहीं और दोस्त उसका पैरों की तरफ लेटा हुआ है, मतलब अच्छा दोस्त लेटा हुआ है पैरों की तरफ, लेफ्ट साइड पे पैरों की तरफ। इसको ना बहुत तब चढ़ी, इसने कहा यार ये कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, रात को सोने नहीं दे रहा है। रूम में अंधेरा, उसको समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लाइट जलाऊँ, उठ जाऊँ, क्या करूँ? 3:30 ढाई 3 बज रहे हैं। इसने कहा कि यार कुछ भी करते हैं, अब सोने की करते हैं, अब समझ नहीं आ रहा है कैसे। विनाश भाई ये अब सोने की कर रहा है। अब 5 मिनट के अंदर ही ना इसका पूरा ब्लैंकेट किसी ने उठा के फेंक दिया। जब वो हुआ तो ये तो एकदम उठ गया ना, एकदम घबरा के उठ गया। इसने पहले सबसे पहले इसकी नज़र ना दोस्त की तरफ गई कि दोस्त दोस्त उसी उसी एंगल से, उसी करवट से सो रहा है। और इसने जब दोस्त से हट के इसने जब अपने राइट साइड पे देखा मुनाज भाई, इसने देखा है, आप हैरान है, एक ब्लैक कलर का बच्चा पूरा ब्लैक, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ और वो उकड़ू बैठ के ना जैसे हम पाकिस्तानी टॉयलेट्स में बैठे होते हैं बच्चे, वो लोग उस तरह बैठा हुआ है और उसकी तरफ देख के हंस रहा है। वाइट कलर के दांत उसके बड़े बड़े और कुछ नहीं नजर आ रहा, उसको हंस रहा है जैसे कोई शरारत की होगी उसने। अरे भाई उसकी तो चीखें निकलनी वहां पे। उसने कहा ओ, उसने अपने दोस्त को आवाजें लगाना शुरू कर दी, उससे जाके चिपक गया है। उसको उठा रहा एकदम उठ गया। जैसे ही उसकी तरफ से उसका ध्यान पलटा कि भाई ये देखिए क्या है, वो गायब। उसने फिर उसको उठाया, उसने बोला भाई मेरे साथ ये सीन हो गया, तुम्हारे घर है क्या है, कहाँ लेकर आ गए हो मुझको? कह रहे यार परेशान नहीं हो यार, यहाँ होता रहता है इसलिए मैं भी बस जो है ना, मेरे साथ भी होता रहता है लेकिन हम लोग इसलिए इस रूम में ज़्यादा सोते नहीं है। तो उसने कहा भाई मुझे यहाँ पे क्यों सुला दिया यार, मुझे किसी और रूम में लेके चल भाई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने कहा नहीं चलो एक काम करो, हम ड्राइंग रूम में जाके सोते हैं। और वहाँ जाके वो लोग सोए। सुबह हुई वो वहाँ से निकल गया। उसके साथ एक ये सीन हुआ था। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूत या कहानियाँ पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के दो तरीके हैं, चाहे तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर आप कहानी भेज सकते हैं। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात।